नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार आज नामांकन किया है। तो वहीं उनके दाखिल नामांकन के दौरान देश के बड़े कैबिनेट मंत्री और 12 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 12 राज्यों के और भी लोग वहां पर मौजूद रहे। तो काशी को पूरी तरीके से उनके नामांकन के दौरान अच्छे से सजा दिया गया। आज दोपहर 12 बजे नामांकन करने के लिए वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो वहीं काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। वो गंगा सप्तमी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन किया है। तो वहीं कई कैबिनेट मंत्री और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं 4 प्रस्तावक जो मोदी जी के नामांकन के दौरान बने थे वो भी आज वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान काशी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया और वहां पर कल 13 मई के दिन शाम पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया। तो आज एनडीए के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है। योगी आदित्यनाथ समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहे। तो सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। उससे पहले गंगा स्नान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद एनडीए के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की। वहीं जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं उनके साथ भी उन्होंने जीत का मंत्र वहां पर उनको दिया। पन्ना प्रमुख और बूथ के लोगों को उन्होंने जानकारी दी और बताया कि जो जिम्मेदारी आप लोगों को दी जा रही है वो बखूबी आप लोग अच्छे से निभाएं। तो योगी आदित्यनाथ समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं। आज 13 मई की शाम पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था और उसके बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया है। 2014 में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने करीब 4 लाख वोटों के अंतर से हराया था। तो दूसरी बार उन्होंने सपा प्रत्याशी को वहां पर हराया था। लगातार 3 बार से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय तीसरे नंबर पर बने हुए हैं, लेकिन अब की बार बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को इस सीट पर मिल सकता है। तो पीएम मोदी के नामांकन को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आज का दिन बीजेपी के लिए एक गर्व का दिन है क्योंकि सभी बड़े नेता आज वाराणसी में मौजूद रहे और कैबिनेट मंत्री के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा 11 राज्यों के और सीएम मौजूद रहे। काशी को बिल्कुल अलग तरीके से आज वहाँ की जनता ने अनुभव किया है और जो जनता वहाँ की मौजूद रही वो मोदी जी के दर्शन के लिए बिल्कुल व्याकुल रही। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए पुष्पेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने काशी को शुरुआती दिनों में काशी से जिस तरह शुरुआत की थी, अगर हम पहले ही तस्वीर देखें 2014 की और उसके बाद 2019 की, फिर अब 2024 की, तो निरंतर जो उनके फैंस हैं, देखिए ऑल ओवर इंडिया में नरेंद्र मोदी के फैंस जो हैं, समर्थक अलग हैं और उनके फैंस अलग हैं। फैन फॉलोइंग उनकी बहुत जबरदस्त है। काशी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे भारत से हर एक कोने से करीब जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। जो भीड़ थी उस भीड़ में उत्तर, पश्चिम, दक्षिण सभी राज्यों से लोग आए हुए थे। एक बहुत सीधा मैसेज था कि नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग क्या है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई भी दूसरा नेता उस तरह से रोड शो करता तो क्या उतनी भीड़ होती? करते ही नहीं होती। हमने 2-3 तस्वीरें देखी हैं वाराणसी के पहले। कल मोदी जो है वो बंगाल में थी, वहां पर जो महिलाएं थी, जो मिलने वाले लोग थे वो रो रहे थे।
सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है लोगों का। तो इसको अगर हम देखें, आज 12 राज्यों के पीएम चूंकि पीएम है और जैसे बात एक प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत तो आना ही है, लेकिन 12 राज्यों के सीएम के साथ साथ आपने जो चेहरा देखा वो चिराग पासवान का देखा, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख का चेहरा देखा, ओम प्रकाश राजभर का चेहरा देखा, संजय निषाद का चेहरा देखा। सवाल ये है, वाराणसी से सटे हुए 10 जिले हैं, उनको साधने की भी तैयारी वाराणसी से शुरू होती है। वाराणसी पूर्वांचल का हृदय माना जाता है और वाराणसी से सटे हुए क्या है, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, उसके बाद आप चले ये घोसी, आजमगढ़। मतलब ये कि जो 10 सीटें हैं उन सीटों पर भी एक मैसेज गया है कि आज भी नरेंद्र मोदी की जो फैन फॉलोइंग है, जो मोदी मोदी चिल्लाने वालों की संख्या है वो बढ़ी हुई है। और निश्चित रूप से इस चुनाव में मोदी जो गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन के जो लोग लड़ रहे हैं वो मुद्दे पे नहीं लड़ रहे हैं। आज का चुनाव मोदी बनाम इंडिया गठबंधन का है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आज अपना परफॉर्मेंस, हमेशा चूंकि वो देते ही हैं, लेकिन जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरह से वो गंगा स्नान किए हैं, फिर उसके बाद काल भैरव की पूजा की है, फिर उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किए हैं, और वही जिस तरह से पहले उनके जो 4 प्रस्तावक समर्थक थे योगी को छोड़कर, योगी सीएम है उत्तर प्रदेश के, तो अगवानी करना उनका एक नैतिक कर्तव्य भी है और अगर देखते हैं तो संगठन का एक धर्म भी है। तो अपने आप में बहुत बड़ा दृश्य है ये कि इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े तरीके से नॉमिनेशन, कल शाम को इतना बेहतर रोड शो जहाँ पे अमित शाह, भूपेंद्र चौधरी, सीएम योगी, इसके अलावा पूरा काशी, तो एक नंबर जो है जोड़ने की तैयारी है। तो बनारस से 10 और जिलों को साधने की तैयारी है ये सुंदर। प्रदीप जी, अगर हम इस सीट की बात करें तो इस सीट पर एक से एक बाहुबली नेता पहले चुनाव लड़ चुका है। अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें तो ऐसे कई नेता थे जो इस सीट पर चुनाव लड़े लेकिन पार नहीं पाए। वहीं गुजरात से मोदी जी ने यहाँ पर आकर 2 बार चुनाव भी जीता और अब की बार तीसरी बार उन्होंने नामांकन किया है। देखिए, बनारस को समझना बड़ा मुश्किल है। वो कहता ना कि ये बनारस है गुरु, बनारस को जिसने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बनारस में जो मूलभूत सुविधाएं थी, आप 2014 के पहले चले जाइए, आप भी कवरेज के लिए गए होंगे, आपने देखा होगा वो तंग गलियां, वो धूल मिट्टी, उड़ते हुए धूल मिट्टी एकड़, और उसके अलावा जो है ठीक से बैठने की व्यवस्था नहीं। घाटों पर चले जाइए, 2014 के पहले चोर जेब कतरों का पूरा डर। लेकिन आज के परिवेश में जिस तरह से वहां पर आप किसी घाट पे जाइए तो आपको मन करता है कि वहीं का होके रह जाए। जिस तरह से बनारस को आप वाराणसी, मैंने खुद कवर किया है वाराणसी का जो रेलवे स्टेशन है, सिटी की बात करें, कैंट की बात करें, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है वहां पे, लाइटिंग की जो व्यवस्था है, जो चीजें बदली है 2014 के पहले लोगों को वही किसी प्रति चीज, वही जीते पीते लोग मिलते थे। प्रत्याशियों का चयन जो है विपक्ष पार्टियां नहीं कर पाती थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी के पास भी उस समय दिग्गज नेता हुआ करते थे, प्रमोद महाजन थे, पंकजा मुंडे थे, अगर हम बात करें तो माधवराज सिंधिया थे, और अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर, तमाम बड़े नेताओं की फहरिस्त है। लेकिन बनारस से लड़ने की कुव्वत किसी के अंदर नहीं है कि बनारस से कोई इस तरह का जो बड़ा नाम है वो नहीं लड़ा। और नरेंद्र मोदी ने बनारस को चुना, बनारस के साथ लोगों के सेंटीमेंट को जोड़ा। क्योंकि देखिए, बनारस आज भी पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय है। और जब वोट की राजनीति से अलग हटके आप किसी भी व्यक्ति को धर्म से जोड़ेंगे, सनातन से जोड़ेंगे, तो उस व्यक्ति की जो इच्छा है वो ऑटो मोड में आपके साथ जुड़ जाएगी। और यही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वो गुजरात से आए और उन्होंने सनातन से अपने आप को जोड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने जो है सनातन से जोड़ा, काशी विश्वनाथ के सेंटीमेंट को जोड़ा अपने साथ। और जब उन्होंने जोड़ा तो फिर वहां के लोग उनके होके रह गए। आज नरेंद्र मोदी जी का जो वक्तव्य था आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने मुझे भी बनारसी बना दिया। और ये चीज गौर करने वाली थी, पिछले कई संबोधनों में जब नरेंद्र मोदी वहां आते थे तो आपने देखा होगा कि बनारस की जो स्थानीय भाषा वो भोजपुरी है।
भोजपुरी में वो लोगों को संबोधित करते थे। तो कई तरह के संदेश वहां से देने की कोशिश की जाती है, और यही कारण रहा कि वहां से कोई भी माफिया, कोई भी इस तरह का गैर राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर पैराशूट से उतारा गया, उसमें नहीं दिख पाया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अजय राय लड़ाका है, काफी जीवट व्यक्ति है, लेकिन वो बनारस से चुनाव को नहीं जीत पाते हैं। कारण उसका ये है, वो गलत पार्टी में है। उनका जो सेंटीमेंट है वो सिर्फ कांग्रेस की नीतियों के साथ है, हिंदुओं के आस्था के साथ नहीं है। बिल्कुल, वो लगातार पीएम मोदी के सामने अब की बार तीसरी बार हैं, लेकिन वहां से वो नहीं जीत पाए। हालांकि आज काशी की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी अपनी मां को याद करके थोड़े भावुक भी हो गए, और वो पल वास्तव में भावुक कर देने वाला था। और वहां पर पीएम मोदी के लिए लोगों ने कहा कि हमार मोदी हमार काशी। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मोदी जी 2014 में आए थे, और उनका जो पहला स्टेटमेंट था, मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मतलब मैंने ना ही मुझे यहाँ भेजा गया है, ना ही मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो सिर्फ माँ गंगा ने बुलाया है। और ये उस समय तो शब्द था, लोगों ने मजाक बनाया था। लेकिन आपको पता है कि मोदी एक ब्रांड है, उनके साथ इस तरह की कोई बात अगर होती है, आप किसी भी बात को ले लीजिए, जैसे मैं हूं मोदी का परिवार, कंपेयरिंग शुरू हुई, उसी तरह से जिस भी बात को लेके मोदी का मजाक उड़ाया जाता है, मोदी सेंटीमेंट जोड़ देते हैं, और ये इसमें विपक्ष पूरी तरह फंस जाता है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आस्था को जो है वहां सर्वोपरि रखा, और उनकी उसको बाद में रखा, उस लेवल को देखा जाए, लोगों ने सेंटीमेंट को समझा और नरेंद्र मोदी को अपना बेटा बना लिया। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के बनारस में उन्होंने विकास कार्य किए हैं। इसके अलावा जो बनारस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि लोग, दुनिया के लोग सीएम चुनते हैं, लेकिन हम सीएम चुनते हैं जी। तो बनारस के लोगों के बीच में नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था है, और नरेंद्र मोदी जी की जो आस्था वो विश्वनाथ के प्रति है। एक चीज और गौर करने वाली थी, जो आपने बताया अभी कि उन्होंने मतलब अपनी माँ को याद किया और भावुक हुए, लेकिन उन्होंने सेकेंड वे में दूसरे ही समय उन्होंने ये बताया कि गंगा मेरी माँ है। तो आज भी कहीं ना कहीं गौ, गंगा और हिंदू को लेकर जो नरेंद्र मोदी है वो आगे बढ़ रहे हैं जी। प्रदीप जी, अगर आज देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी तरफ से एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज आज पीएम मोदी के नामांकन में मौजूद रहे। तो नामांकन को एक तरह से अद्भुत बनाने के लिए काफ़ी लोग और मुख्यमंत्री कई राज्यों के वहां पर पहुंचे, तो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर बीजेपी का देखने को मिला है। मैं अभी आपसे मैंने बताया कि देखिए, सिर्फ बनारस एक नॉमिनेशन का जो है जगह नहीं था, वहां से जो आसपास के 10-12 जिले हैं उनको साधने की पूरी तैयारी थी। आप ले लीजिए ना कि भदोही की बात कर ले, चंदौली की बात कर ले, वाराणसी की बात कर ले, प्रयागराज की बात कर ले, मिर्जापुर की बात कर ले, गाजीपुर की बात कर ले, मतलब जितने आसपास के जो जिले हैं, जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक संदेश था और उसका एक प्रभाव पड़ता है। नरेंद्र मोदी, अगर हम बात करें तो 2014 में अमित शाह ने गोरखपुर में एक रोड शो किया था, उससे गोरखपुर की वोटर और जो मतदाता थे वो प्रभावित नहीं हुए थे। जो आसपास के जिले थे, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संतकबीर नगर, बस्ती, उधर के जो भी जिले थे, वो एक मैसेज किया था। शक्ति प्रदर्शन आपने एकदम ठीक बोला कि शक्ति प्रदर्शन, और बनारस कहते ना कि काशी सब गया तो सब गया। निश्चित रूप से काशी में जो आज हुआ, जो कल हुआ, उसका एक मैसेज गया और दुर्गावी मैसेज गया है, और वो मैसेज बड़े असर से गया, क्योंकि काशी में 1 जून को मतदान है, एक लंबा समय है। अभी मोदी के पास और उनके पूरी टीम के पास निश्चित रूप से वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी देखते जाइए, वाराणसी जो है, जो काशी है, वहां पर अभी पूरे देश के जो दिग्गज हैं वो जुटने वाले हैं। प्रदीप जी, पिछली बार किसी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं था, लेकिन अब की बार गठबंधन के जरिए वो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला है। हालांकि पीएम मोदी की जीत वहां से अगर आज के शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से देखें तो निश्चित है, फिर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अजय राय उनको कितनी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर वाराणसी बात करें, वाराणसी में अजय राय बिना टक्कर नहीं दे पाएंगे,
अन्य जिलों में तो हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनमें बड़ी टक्कर है। लेकिन वाराणसी में ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जमीन पे मैंने भी वहाँ पे कवरेज किया है, लोगों की राय को समझा है। अभी मैं 4 से 5 दिन वहाँ पे था और लोगों की राय को समझा है। लोग अजय राय को एक सत्ता पसंद कर रहा है, एक वर्ग के लोग पसंद कर रहे हैं। अगर पूरे काशी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी की जो जीत का मार्जिन होगा वो 4 से 5 के बीच में होगा। पिछली बार वो 5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार भी 4 से 5 लाख के बीच में वो चुनाव जीत रहे हैं। प्रदीप जी, अगर हम पिछले चरणों की बात करें तो पिछले चरणों के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत पहले के मुकाबले काफी कम रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके 2 कारण हैं चंद्र जी। एक तो जो भीषण प्रचंड गर्मी है और दूसरा जो रिसर्च किया हुआ है, जो इनपुट मिले हैं उसके अनुसार कई ऐसे जगह रहे जहाँ पर लोगों ने जो है प्रत्याशियों को पसंद नहीं किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जिनको वहाँ के स्थानीय लोगों ने पसंद नहीं किया है। उनकी ये मांग थी कि प्रत्याशियों को बदला जाए। शाहजहांपुर की बात चले, शाहजहांपुर में भी इस तरह का मामला था। तो जो तीसरा चरण अभी बीता है, इसमें देखिए वोटिंग का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है। और अब अगर हम चौथे, पांचवें और अंतिम चरण की बात करें तो इसमें वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा। उसका कारण ये है कि पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑफिस में कामकाजी लोग हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने छुट्टी जो है नहीं लिया या किसी कारणवश नहीं जा पाए पोलिंग बूथ पर। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर खालिश किसान जो है बचते हैं, कोई केले की खेती करता है। आपने देखा होगा कि जो राजनीति है पूर्वांचल की, उसमें गांव का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो गांव में जो लोग होते हैं वो इस बिल का विसर्जित इंतजार करते हैं। आप देखिएगा, मैं इसको मतलब बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जब पूर्वांचल में वोटिंग का डे आएगा तो यहाँ पर प्रतिशत बढ़ेगा। 2 कारण मैंने आपको बताया, बहुत प्रचंड भीषण गर्मी और दूसरा ये कि प्रत्याशियों से लोगों की नाराजगी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। जी प्रदीप जी, हमने पिछली बार के चरणों में जो देखने को मिला, जितनी भी सीटों पर अभी तक चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर हम चौथे चरण की बात करें तो 13 सीटों में चुनाव हुआ था, तो 13 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा था। लेकिन अब की बार कई सीटें ऐसी रहीं जिन पर टक्कर दिखाई दे रही है। एक तो कन्नौज की सीट की बात करें हम तो वहाँ से खुद अखिलेश यादव ने नामांकन किया है और वहाँ से चुनाव लड़ा है उन्होंने। ये चीज नहीं, देखिए कन्नौज में कोई लड़ाई नहीं है जी। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप उस समय हम लोग एक साथ ही थे, मुझे याद है जाता। सुब्रत पाठक जब चुनाव लड़े थे, डिम्पल जी जब चुनाव लड़ी थी, उस समय सीएम कौन था? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव सीएम होने के बावजूद अपनी पत्नी चुनाव नहीं जितवा पाए थे और वो चुनाव वहां से हार गई थी। इस बार वहां के जो यादव समाज के लोग हैं उनके अंदर एक विरोध का माहौल था। उनका ये कहना था कि इनके परिवार से अक्षय, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, ये अखिलेश यादव, फिर उसके बाद डिम्पल यादव, परिवार को ही इन्होंने लड़ाया है। क्या यहाँ पर कन्नौज में कोई और यादव नहीं था या फिर बदायूं में कोई और यादव नहीं था? इसकी नाराजगी लोगों में थी। और अगर हम बात करें तो लड़ाई निश्चित रूप से जो है कन्नौज में है। इजी वे में अगर सीट वो भारतीय जनता पार्टी हारती है तो इजी वे में अखिलेश नहीं जीतेंगे, इसका मार्जिन बहुत होगा। चलिए प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन कर दिया है। पिछली 2 बार वो वहां से संसद पहुंचे हैं चुनाव जीतकर, तो अब की बार शक्ति प्रदर्शन दिखाकर उन्होंने नामांकन किया। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे, तो कई बड़े दिग्गज आज पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान देखने को मिले। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।